नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त विंध्यवासिनी सिंह। आप सबका अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, इस समय हम मेघदूत पढ़ रहे हैं और मेघदूत में कुल 25 श्लोक हो चुके हैं, यानी ये टीजीटी के सिलेबस का है। मेघदूतम टीजीटी के सिलेबस में है और मेघदूत 2 भागों में डिवाइड है, जैसा कि आप जानते हैं। और पूर्व मेघ इस समय हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद उत्तर मेघ पढ़ेंगे। ठीक, तो पूर्व मेघ में कुल 25 श्लोक हो चुके हैं। आज हम उसके आगे यानी 26वां श्लोक को पढ़ेंगे। यानी यक्ष मेघ को कहाँ पर पहुंचा चुका है? यक्ष मेघ को विदिशा, जो दशाण देश की राजधानी है, उस विदिशा के विषय में 25वें श्लोक में बताया गया है। ठीक, यानी विदिशा की सुंदरता का वर्णन 25वें श्लोक में कालिदास ने करते हैं। अब 26वें श्लोक में उसके यानी उस विदिशा के समीप एक उज्जयी नाम का पर्वत है। अब उसके विषय में अब कालिदास इस 26वें श्लोक में वर्णन करते हैं। तो आइए हम उसका अध्ययन करते हैं कि कालिदास ने उस उज्जयी नाम का पर्वत का वर्णन किस प्रकार से करते हैं। ठीक, तो आइए एक बार हम इस श्लोक को व्हाइट बोर्ड पर लिखकर फिर उसके बाद वो वाचन करके उसके एक एक शब्द के अर्थ को आप लोगों के समक्ष स्पष्ट करेंगे। ठीक, तो आइए पहले हम उसका व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं। कौन सा श्लोक है? 25वां ने नहीं 26वां है। 25 तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, 25 श्लोक कल ही पढ़ चुके थे। आज हम 26वां पढ़ना है। ठीक, तो चलिए नीचैराख्यम राख्यम गिरिम अधिवेश गिरिम अधिवसे तत्र विश्राम हेतु विश्राम हेतु ठीक, दूसरी पंक्ति देखिए। त्वत्संपर्कात् संपर्कात् पुलकितम इव पुलकितम इव प्रौढ़ पुष्पैः प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः ठीक, यह पाण्ड्यस्त्री यह पाण्ड्यस्त्री रथ परिमलो रथ परिमलो उद्गार
नागराणाम। ठीक, लास्ट पंक्ति देखिए, मुद्दामानी। मुद्दामानी प्रथयति। प्रथयति शिलावेश्म। शिलावेश्म भी यौवनानि। शिलावेश्म भी यौवनानि। ठीक, चलिए एक बार इसको फिर से पढ़िए। नीचैराख्यम गिरिम अधिवेश तत्र विश्राम हेतु तत्संपर्कात् पुलकितम इव प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः यह पाण्ड्यस्त्री अति परिमलो द्वारभिः नगराणाम उद्मानि प्रथयति शिलावेश्म भी यौवनानि। ठीक, चलिए आइए अब इसके अर्थ को देखिए, एक एक शब्द के अर्थ को समझिए। अब कहा विश्राम हेतु, विश्राम हेतु, विश्राम हेतु प्रौढ़ पुष्पई कदम्बई है। ठीक, तो कहा विश्राम हेतु, विश्राम हेतु विश्राम के लिए प्रौढ़ पुष्पई, प्रौढ़ पुष्पई पुष्पों के, प्रौढ़ माने खिले हुए, कदम्बई माने कदम्बों वाले, त्वत्संपर्कात् तुम्हारे संपर्क से, पुलकितम यूं रोमांचित के समान, नीचै आख्यम नीचै नाम का, गिरिम पर्वत पर, अधिवेश है माने विश्राम करना, रुकना। ठीक ठीक, फिर से देखिए, यानी कालिदास ने अब उस नीचै यानी जो विदिशा के पास नीचै नाम का पर्वत है, अब उस पर्वत के विषय में वर्णन करते हैं। यानी यक्ष अब उस मेघ से उस पर्वत के विषय में बता रहा है कि जब आप विदिशा से आगे बढ़ेंगे तो उसी के पास नीचै नाम का एक पर्वत होगा और उसी पर आपको विश्राम करना होगा। ठीक, तो उसी लिए कह रहा है कि विश्राम हेतु विश्राम वाले प्रौढ़ पुष्पई, प्रौढ़ पुष्पई पुष्पों के, प्रौढ़ माने खिले हुए, कदम्बई हैं कदम्बों के द्वारा, तत्संपर्कात् तुम्हारे संपर्क के कारण, तुम्हारे मतलब मेघ के संपर्क के कारण, पुलकितम यूं, पुलकितम माने रोमांचित के समान, कि जब यह मेघ जब उस नीचै नाम के पर्वत पर आप जाएंगे तो वहां पर कदम्ब के पुष्प खिले होंगे और वो पुष्प जब तुम्हारे संपर्क में आएंगे तो रोमांचित हो जाएंगे। तो यही कह रहा है कि पुलकितम यूं रोमांचित के समान, नीचै है, नीचै उस पर्वत का नाम था, तो कहा नीचै नामक गिरिम पर्वत पर, अधिवेश माने विश्राम करना। ठीक, और फिर क्या कहा, तत्र वहां पर, वहां पर यानी उस नीचै नामक पर्वत पर, पांड्य स्त्री, पांड्य स्त्री माने वेश्या, पांड्य स्त्री माने वेश्या, तो कहा वहां पर वेश्याओं के रति परिमल, रति माने रति क्रीड़ा, रति क्रीड़ा के, परिमल माने सुगंध से, उद्गारित माने विस्तृत, सुगंध के विस्तृत, शिलावेश में
शिला यानी चट्टानों के गृहों में नागराणा, नागरा माने नगरों के उद्मानानि, उद्वन यानी उत्मत्त, अवयवनानि यवनों के प्रत्यति माने प्रस्तुत माने प्रकट करते हुए। ठीक, चलिए फिर से देखिए इसके क्या करते हो। कहा पण स्त्री, पण स्त्री, पण स्त्री रति परिमलो, पाण्य स्त्री रति परिमलो वेश्याओं के रति क्रीड़ा के सुगंध को उत्पन्न करने वाले फिलावेश में चट्टानों के गृहों में, वेश में गृहों में यानी शिला चट्टानों के वेश में गृहों में उद्मानान उत्मत्त नगराणाम नागरिकों के, नगरा माने नगरों के, अब यवना माने यवनान माने यवनों को प्रत्यति माने प्रकट करना। ठीक, यानी उस नीचई नामक पर्वत के जो शिला चट्टान है, उस शिला चट्टानों में वेश्याओं के रति क्रीड़ा के परिमल माने सुगंध से, रति क्रीड़ा की सुगंध के उद्गारित माने फैलाए हुए या विस्तृत फिलावेश माने चट्टानों के गृहों में उद्मानान उत्मत्त नागराणा नागरिकों के यवनान यवनों को प्रथयति माने प्रकट कर रहा है। ठीक, यानी उस नीचे पर्वत की जो शिला चट्टान है, उस चट्टानों में जो वहाँ विदिशा नगर की स्त्रियां हैं, वह स्त्रियां इसी चट्टानों पर जाकर अपने प्रेमियों के साथ रमण किया करती थीं। तो वह स्त्रियां इत्र यानी प्रसाधन सामग्री का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने के कारण वो शिला चट्टान भी सुगंधित हो रहे थे। जिस शिला चट्टानों की गुफाओं में वो लोग अपने प्रेमियों के साथ रमण करती थी, वो शिला चट्टानें भी सुगंधित हो रही हैं। उसी के विषय में इस नीचे की दो पंक्तियों में कालिदास कहते हैं कि यह जो पण स्त्री वेश्याओं के रतिमल, रति माने रति क्रीड़ा के परिमल माने सुगंध से उद्वारित माने विस्तृत या फैलाई गई शिलावेश माने शिला के गृहों में यानी चट्टानों के गृहों में यानी चट्टानों की गुफाओं में नागराणाम नागरिकों के उद्मानानि उद्मत्त, उद्मानान माने उद्मत्त यवनानि यवनों को प्रथयति माने प्रकट करती हैं। कौन? उस नीचई नामक पर्वत के जो गुफा की चट्टानें हैं, चट्टानों की जो गुफा हैं, वो क्या कर रही हैं? वहां के नागरिकों की यवनों को प्रकट कर रही हैं। ठीक, तो आइए फिर से देखिए। कहा नीचई आख्यम गिरिम अधि वसे तत्र विश्राम हेतु, विश्राम हेतु विश्राम वाली प्रौण पुष्पई, पुष्पों के प्रौण माने खिल जाने से, कदम्बई माने कदम्बों वाली, तद संपर्काद तुम्हारे संपर्क के कारण पुलकितम यु रोमांचित के समान नीचई आख्यम, नीचई नाम का गिरिम माने पर्वत, अधिवसे माने उस नीचई नाम के पर्वत पर अधिवेशन माने शयन करना, और तत्र वहां पर उस नीचई नामक पर्वत पर पण स्त्री वेश्याओं के रति परिमल, रति क्रीड़ा से परिमल माने सुगंधित, उद्रारी माने उस सुगंध से उत्पन्न शिलावेश में, शिला की चट्टानों यानी शिला माने चट्टानों की वेश माने गुफाओं में नागराणाम, नागराणाम नगरों की उद्मानानि उद्मत्त यवनानि यवनों को प्रथयति माने प्रकट करोगे। ठीक, यानी यक्ष मेघ से कह रहा है कि जब आप नीचई नामक पर्वत पर पहुंचेंगे तो वहां पर कदम्ब खिले रहेंगे, और वो खिले हुए कदम्ब आपको जब देखेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे, और उस रोमांचित युक्त कदम्बों के पुष्पों वाले उस नीचई नामक पर्वत पर आप विश्राम करना, और वहां पर उस नीचई नामक पर्वत पर रथ क्रीड़ा के लिए गई हुई वेश्याएं अत्यधिक मात्रा में इत्र का प्रयोग करने के कारण
वहाँ पर रथ क्रीड़ा में सुगंध को उद्वार माने फैलाती हुई फिलावेश में चट्टानों की गुफाओं वाली नागराणाम नागरिकों के उद्मानान उत्मत्त यवनानी यवनों को प्रथयत माने प्रकट करती हैं, यानी प्रकट करोगे। ठीक, चलिए स्पष्ट हुआ मित्रों। चलिए अब हम इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। ठीक, आइए, निश्चयी आख्यम शब्द है ना, इसलिए निश्चयी आख्यम शब्द में कौन सा समास है मित्रों? तो निश्चयी आख्यम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक, कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। और प्रथयत शब्द है, प्रथयत शब्द में कौन सी धातु है? तो प्रथ धातु और लिच प्रत्यय लगकर लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बना? प्रथयति, प्रथयति, प्रथयतः, प्रथयन्ति, इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो लिट लकार प्रथम पुरुष में क्या बना? प्रथयति। और उद्मानानि और यवनानि ये दोनों विशेषण हैं। ठीक, चलिए यौवन शब्द कैसे बना है तो ये भी देख लीजिए। यहाँ पर यौवन शब्द है और यौवन शब्द का बहुवचन में क्या बना? यौवनानि। तो यौवन शब्द बना कैसे है इसको जान लीजिए मित्र। तो युवन शब्द से, कौन सा शब्द है? युवन शब्द से अण प्रत्यय लगकर क्या बना? यौवन। क्या बना? यौवन बना। ठीक, चलिए, और इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। और छंद मंदाक्रांता। ठीक, चलिए अब हम अगले श्लोक यानी 27वें श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। अभी तक हम कुल पूर्व मेघ का 26 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं और इस श्लोक तक में मेघ कहाँ पर पहुंचा है? मेघ निश्चय नामक पर्वत पर पहुंच चुका है। अब देखते हैं इसके बाद वह मेघ उस निश्चय नामक पर्वत पर और कुछ क्रीड़ा कार्य करता है कि या उससे आगे बढ़ता है। तो आइए अब हम इसके आगे वाले श्लोक को पढ़कर इसके विषय में जानेंगे। ठीक, अभी तक वो हमें निश्चय नामक पर्वत पर पहुंचकर उस कदम्बों को रोमांचित किया और वहां पर वेश्याओं के रथ क्रीड़ा में रमण हो जाने से उसके इत्र मात्र अत्यधिक इत्र का प्रयोग करने के कारण वहाँ की जो चट्टानें हैं उस चट्टानों की गुफाएं सुगंधित हो रही हैं। इस सुगंध के द्वारा वहाँ के यवनों के जो नागरिक हैं, नागरिक के यवनों के विषय में प्रकट होता है। ठीक, चलिए अब हम इसके आगे 27वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं 27वें श्लोक में क्या है। तो अभी तक इस मेघ ने निश्चय नामक पर्वत पर विश्राम किया और उस वेश्याओं के द्वारा वहाँ की यौवनों के विषय में प्रकट किया। अब इस श्लोक में यानी 27वें श्लोक में वो वहाँ पर उस निश्चय नामक पर्वत पर युवतियों के द्वारा पुष्प चयन करने के कारण कड़ी धूप से छाया करके उनकी रक्षा करता है, उसके विषय में इस श्लोक में बताया गया है। तो आइए हम अब उसको भी देखते हैं। तो पहले हम इसके एक एक शब्द को व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं। तो क्या है? विश्रांत सब्रज, विश्रांत है सब्रज, सब्रज वन नदी तीर, वन नदी तीर जातानि,
इसको फिर से लिखो। विश्रांतः सव्रज, विश्रांतः सव्रज, सव्रज वन नदी तीर जातान, वन नदी तीर जातानि, वन नदी तीर जातानि सिंच, ठीक। चलिए दूसरी पंक्ति, उद्यानान, उद्यानानां नवजलकणैः, नवजलकणैः यूथिका जालकानि, यूथिका जालकानि, यूथिका जालकानि। आइए तीसरी पंक्ति देखिए, गंडस्वेदा, गंडस्वेदा अपनयन रुजा, अपनयन रुजा, ठीक। क्लांतरणोत्पलानाम, क्लांतरणोत्पलानाम, उत्पलानाम छायादान, छायादानात क्षण परिचित हैं, क्षण परिचित हैं। पुष्पलावे मुखानाम, पुष्पलावी मुखानाम, ठीक। चलिए आइए इसको पढ़िए फिर से। विश्रांत सव्रज वन नदी तीर जातान, सिंच, ना उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, सिंचन उद्यानान नव जल कणई यूथिका जालकान, गंडे स्वेदा अपनयन रुजा, क्रांतोणो उत्पलानाम छाया दानाद क्षण परिचित है, पुष्पलावी मुखानाम, ठीक। तो आइए अब इसके एक एक शब्द के अर्थ को देखिए। कहा विश्रांत, विश्रांत विश्राम करके, विश्रांत विश्राम करके, नदी वन नदी तीर माने तट, तो कहा वन नदी और तट पर, यानी वन नदी के तट पर, जातान माने उत्पन्न, उद्याना नाम माने उद्यानों के, यूथिका नाम माने जूही,
युथिका माने जूही एक होता है जिसका पुष्प, जूही का पुष्प होता है कि ना, तो वही कहा जूही के जालकान माने यानी कलियों, जूही के कलियों से नव जल कड़ई नवीन जल के बूंदों के द्वारा सिंचन माने सींचता हुआ। ठीक, कहा कि विश्रांत है, विश्राम करके, यानी मेघ, यक्ष मेघ से कह रहा है कि यह मेघ विश्रांत है, तुम उस निश्चय नामक पर्वत पर विश्राम। अभी तक क्या कर रहा था वो, पिछले वाले श्लोक में निश्चय नामक पर्वत पर क्या किया था वो, विश्राम कर रहा था ना। निश्चय आखम अधिश्य इस प्रकार से किया है, यानी निश्चय नामक पर्वत पर वो विश्राम करवाया है। अब इसमें कह रहा है कि विश्राम करके वन नदी के तट पर जातान माने उत्पन्न, उद्याना माने उद्यानों के, यूथिकान जूही, यूथिकान माने जूही के, जालकान माने कलियों, जूही के कलियों से नव जल नवीन जल के बूंदों के द्वारा सिंचन माने सींचता हुआ, सिंचन माने सींचता हुआ। और गंडे स्वेद, गंडे स्वेद माने, गंडे माने कपोल, गाल, गंडे माने गाल, कपोल जिसको बोलते हैं। कहा कपोल पर स्वेद, स्वेद माने पसीना होता है, स्वेद माने पसीना, तो कहा गाल पे पसीने कि अपनयन, अपनयन माने हटाने से, रुजा, रुजा माने उत्पन्न, क्लांत माने कष्ट से, कर्णोत्पलानाम माने कान के, उत्पल माने जो पुष्प के, कान के जो पुष्प का आभूषण था वो आभूषण कैसा हो गया है, मलिन हो गया है। ठीक, तो कहा कि पसीने, गाल पे पसीने के हटाने से जो कष्ट हुआ, उस कष्ट से कानों का उत्पल मलिन हो गया, मुरझा गया। और ऐसे पुष्प लावे मुखानाम, ऐसे पुष्प लावे, पुष्प का चयन करने वाले, पुष्प चुनने वाली स्त्रियों के मुखानाम माने मुखों पर छाया दानाद, छाया प्रदान करके क्षण परिचित है, क्षण भर से परिचित होकर व्रजम, सब्रजम माने फिर आगे जाना। ठीक, अब यहाँ पर निश्चय नामक पर्वत से भी अब वो विदा कर रहा है, तो किस प्रकार से निश्चय नामक पर्वत से मेघ को विदा कर रहा है उसको बताता है। कहा कि विश्रांत, जब आप उस निश्चय नामक पर्वत पर विश्राम कर लेंगे, तो विश्राम करके, यानी अब जब चलने की स्थिति होगी तो उस समय के विषय में बताता है कि आप विश्राम करके वन और नदी के तट पर, कहाँ, वन और नदी के तट पर उत्पन्न यूथिका जालकान, जूही के कलियों वाले, उद्याना नाम माने उद्यानों की, नव जल कड़ई, नवीन जल के बूंदों के द्वारा, नवीन जल के बूंदों के द्वारा सींचन करता हुआ। यानी जब तुम स्नान कर, विश्राम करके वहां से चलोगे तो उसके पहले तुम अपने नवीन जल की बूंदों के द्वारा उस नदी के और वनों के तट पर जो जूही के वन हैं, उन जूही के वनों को अपने नवीन जल के द्वारा सींच कर, ऐसे मत चल देना, उनको नवीन जल के द्वारा सिंचन कर देना। फिर उसके बाद गंड स्वेदापनयन, गंड माने कपोल स्थल पर पसीने के आ जाने से उसको हटाने की, अपनयन माने हटाने से, उजाम माने उत्पन्न पीड़ा के द्वारा, कर्णोत्पलाना माने कर्ण के उत्पल, यानी जो पल्लव हैं, आभूषण हैं, वो मुरझा गए हैं। ठीक, तीव्र क्रांति के कारण, उस समय सूर्य की तीव्र किरणों के कारण ये इन स्त्रियों के मुख पर पसीना, इनकी स्त्रियों के गाल पर पसीना आ रहा है और उन पसीनों को बार बार वो अपने गाल से हटा रही हैं, बार बार अपने गाल से हटा रही हैं। इस पीड़ा से उनके जो कान के आभूषण हैं, वो कान के आभूषण क्या हैं, वो पुष्पों के ही आभूषण हैं, तो वो पुष्पों के आभूषण मलिन हो गए हैं। तो कहा कि स्वेद गंड पर, यानी कपोल स्थल पर पसीने के हटाने से उत्पन्न पीड़ा के कारण कानों के आभूषण मलिन हो गए हैं, मुरझा गए हैं। ऐसे पुष्पलाभी, पुष्प का चयन करने वाली स्त्रियों के मुखाना, मुखों पर
छायादानाद छाया प्रदान करके क्षण परिचित है, क्षण भर परिचित होकर सब्रजम फिर आगे की ओर जाना। ठीक, तो यहाँ पर जब विदिशा के पास जो निश्चय नामक पर्वत है, उस पर्वत के आसपास जो वन है, उस वनों के तट पर जूही के उद्यान है, जूही के बगीचे हैं, और उस बगीचों में वहाँ की स्त्रियां पुष्प चुनने गई हैं, और पुष्प चुनते समय सूर्य की तीव्र किरणें उनको आघातक कर रही हैं, उनको पीड़ा प्रदान कर रही हैं, और जब तुम जाओगे तो सूर्य के सामने आकर तुम छाया प्रदान उनको करोगी, तो जब तुम छाया प्रदान करोगे तो उन्हें सुख मिलेगा, जिससे वो तुमसे परिचित होंगी। इस प्रकार से तुम क्षण भर के लिए उन स्त्रियों से परिचित होकर फिर आगे की ओर जाना। ठीक, स्पष्ट होगा मित्रों। चलिए आइए अब इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। ब्रज धातु है, सब्रज में ब्रज धातु है, अब कौन है, किस लकार का है? ब्रज धातु किस लकार का है? लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। लोट लकार किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो ये आज्ञार्थक शब्द है। ठीक, यक्ष मैं कोई आज्ञा ही तो दे रहा है, आदेश ही तो दे रहा है, तो लोट लकार आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? ब्रज। ठीक, और यहाँ पर विश्रांत शब्द है, विश्रांत शब्द है, यह कैसे बना है मित्र? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? विउपसर्ग है, और धातु कौन सी है? धातु कौन सी है? श्रम धातु है, श्रम धातु है, और त प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? त प्रत्यय है। ठीक, इस प्रकार से क्या बना? विउपसर्ग पूर्वक श्रम धातु से त प्रत्यय लगकर क्या बना? विश्रांत बना। ठीक, और सिंचन शब्द है, सिंचन शब्द है, तो सिंचन शब्द कैसे बना है? सिंचन शब्द कैसे बना है? सिच धातु से। कैसे बना है? सिच धातु से। और कौन सा प्रत्यय है? सानच नहीं, सत्र है। ठीक, सिच धातु से सत्र प्रत्यय लगकर क्या बना? सिच बना। ठीक, और अपनयम, अपनयनम शब्द है ना, उसको देख लीजिए। अपनयनम शब्द बना कैसा है? ये अपनयनम, अपनयन शब्द कैसे बना है? तो आइए इसको देख लेते हैं। अप उपसर्ग पूर्वक, कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु है? नि धातु है। ठीक, नि धातु है, और कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय। तो अपनयन शब्द कैसे बना है? अप उपसर्ग पूर्वक नि धातु से ल्युट प्रत्यय लगकर क्या बना? अपनयन शब्द बना। ठीक, और एक ये शब्द है पुष्पलावी, इसको भी देख लीजिए, ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट दिख रहा है, कहीं पूछ भी सकता है। तो इसमें क्या है? पुष्प शब्द है। कौन शब्द है? पुष्प शब्द है। ठीक, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़िए, इतना कठिन शब्द नहीं पूछेगा एग्जाम में। चलिए, ठीक, ये कौन सा श्लोक था? 27वां। अभी तक हम मेघदूत के पूर्व मेघ के कितने श्लोक पढ़ चुके हैं? 27 श्लोक पढ़ चुके हैं। ठीक, तो 27 श्लोक तक आप लोग स्पष्ट कर चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और अब हम इसके आगे यानी 28वां श्लोक पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं को मेघ इस निश्चय नामक पर्वत से तो विदा ले लेता है, अब उसके बाद वो कहाँ जाता है, अब उसके विषय में हम देखते हैं। ठीक, अब इस पूर्व मेघ में पूरा मेघ की यात्रा वृत्तांत का ही वर्णन है। मेघ कैसे अलकापुरी में जा रहा है, किस पर्वत, किस नदी और कौन से जनपद को से गुजरता हुआ अलकापुर में जाएगा, और उन स्थानों पर कहाँ क्या करना है उसे, ये भी इस श्लोक में दिखाया गया है। यानी पूर्व मेघ के जो श्लोक हैं उनके श्लोकों में ये सब दिखाया गया है। जैसे अभी निश्चय नामक पर्वत का वर्णन करना था उन्हें, तो निश्चय नामक पर्वत के विषय में उन्होंने कैसे बताया कि आपको निश्चय नामक पर्वत पर जाकर क्या करना है, फिर वहाँ से क्या करके तुम्हें विदा लेना है। तो इस प्रकार से जितने भी स्थान मिलेंगे वहाँ पर मेघ को कुछ न कुछ करना है। तो आइए अब हम 28वें श्लोक में देखते हैं
कि वहाँ पर वो मेघ कहाँ उसके बाद जाता है और जहाँ जाता है तो वहाँ वो करता क्या है। तो आइए 28वें श्लोक में देखते हैं। अब मेघ निश्चयी नामक पर्वत से विदा लेकर कहाँ जा गया? उज्जैनी को गया। जो उज्जैनी उसके मार्ग से टेढ़ा पड़ता है, उसके रास्ते पर नहीं पड़ता। ठीक, वो जिस रास्ते में जाने वो उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है और उत्तर की दिशा में उसके मार्ग में उज्जैनी नहीं पड़ती, उसको पूर्व दिशा की ओर भी जाना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि मेघ पूर्व दिशा की ओर क्यों गया और कालिदास ने उस मेघ को उज्जैनी की ओर क्यों प्रस्थान कराए। अब इसके विषय में विद्वानों का बहुत मत है, अलग अलग विद्वान अपना अपना मत देते हैं। कुछ का विद्वानों का मत है कि वहाँ भगवान शिव काल भैरव का मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, उन मंदिर में दर्शन कराने के लिए कालिदास ने मेघ को वहाँ भेजते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास का उज्जैनी में जन्म हुआ था, इसलिए वो अपने जन्मस्थली पर अपने जन्मस्थली में मेघ को भेजना चाहते हैं। इस प्रकार से सब विद्वानों ने अपना अलग अलग मत व्यक्त किया है। ठीक, तो आइए देखते हैं कौन सा श्लोक है। 28 क्या है? वक्रः पंथा, वक्रः पंथा, वक्रः पंथा यद्यपि भवतः, यद्यपि भवतः, यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासाम, प्रस्थितस्योत्तरासाम सौधोत्संग, प्रणय अभिमुखों, प्रणय अभिमुखों माँ अस्म भू, माँ अस्म भू उज्जैन्याः भू उज्जैन्याः उज्जैन्याः। ठीक, आइए तीसरी पंक्ति देखिए। विद्युद्दाम, विद्युद्दाम विद्युद्दाम स्फुरित, स्फुरित स्फुरित चकितैः तत्र, चकितैः तत्र पौरांगनानां, पौरांगनानां लोलापांगैः, लोलापांगैः यदि यदि न रमसे, यदि न रमसे लोचनैः वंचितोऽसि, लोचनैः
वंचितोस् वंचितो असि। ठीक, चलिए ये कौन सा श्लोक है? 28वां श्लोक है ना। तो आइए अब इसको एक बार फिर से पढ़िए। क्या लिखा है? वक्रः पंथा यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासाम सौधोत्संग प्रणय भूमिखो मास्म भूः उज्जयिन्याः विद्युद्दाम स्फुरित चकितैः तत्र पौरांगनानां लोलापांगैः यदि न सरमसे लोचनैः वंचितोसि। ठीक, चलिए अब इसके एक एक शब्द के अर्थ को देखिए। कहा प्रस्थितस्य उत्तरासाम, उत्तरासाम उत्तर दिशा की ओर, प्रस्थितस्य माने प्रस्थान करना, यानी हे मेघ आपके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने से, भवतः माने आपका, पंथा माने मार्ग, यद्यपि वक्र माने टेढ़ा होगा। कहा हे मेघ आप उत्तर की ओर जब प्रस्थान करेंगे तो आपका मार्ग यद्यपि टेढ़ा होगा। कहा उत्तरासाम उत्तर दिशा की ओर, प्रस्थितस्य प्रस्थान करना, जब आप उत्तर दिशा की ओर, भवतः माने आप उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करेंगे तो आपका पंथा माने मार्ग, वक्र माने टेढ़ा होगा। कहा उत्तर दिशा में प्रस्थान करने पर, प्रस्थितस्य माने प्रस्थान करने पर, कहा उत्तरासाम उत्तर दिशा में, प्रस्थितस्य प्रस्थान करने पर, भवतः आपका, यद्यपि पंथा मार्ग, वक्र माने टेढ़ा होगा, तदपि फिर भी भू उज्जैन्या, उज्जैनी के, भू माने भूमि कर, सौधोत्संग, सौध माने महल के, उत्संग माने उच्चले भाग पर, महल के ऊपरी भाग पर, प्रणय विमुखा, प्रणय से विमुख मास्म मत होना। कहा उज्जैनी के भाग में, उज्जैनी के भूमि के महल, यानी उज्जैनी में जो महल हैं उस महल के ऊपरी भाग माने महल की जो छत है उस छत पर प्रणय से विमुख मत होना। इसलिए आप उज्जैनी यानी उज्जैनी को जरूर जाना। क्या कहा उन्होंने? फिर से देखिए। कहा उत्तरासाम उत्तर दिशा की ओर, प्रस्थितस्य प्रस्थान करने पर, भवतः आपका, यद्यपि पंथा मार्ग वक्र टेढ़ा होगा, फिर भी उज्जैन्याः उज्जैनी में, सौधोत्संग महल के ऊपरी भाग पर, प्रणय विमुखो प्रणय के विमुख, प्रणय विमुखो प्रणय से विमुख मास्म मत होना। ठीक, फिर कहा नीचे विद्युद्याम उस्फुरित चकितैः तत्र पौरंगानाम, तत्र माने वहाँ पर, पौरंगनानाम माने नगर की, अंगनानाम माने युवतियों के, विद्युत अंगनानाम माने युवतियों के, विद्युत माने बिजली की, स्फुरित माने चमक से, चकितैः माने चंचल, चपलांग चंचल, चकित माने चकित, लोल माने चंचल, पांगई माने चितवन, पांगई माने चितवन, तो चकित चंचल चितवन के, लोचनई अपने नेत्रों के द्वारा, वंचितो अस न रम से, यानी लोचनई माने नेत्रों के द्वारा, रम से रमण करने से, वंचितो अस्मि वंचित मत होना। क्या कहा? पहले इसको समझ लीजिए। उन्होंने कहा पौरांगना नाम, पौरांग माने पूरा माने, पौर माने होता नगर, अंगना नाम माने स्त्री, तो वहां के यानी उज्जैनी के नगरों की स्त्रियां, विद्युताम बिजली की, उद्यम माने चमक से, स्फुरत माने चमक से,
बिजली की चमक से चकित हुई लोल पांगई चंचल चितवन वाली, चंचल लोक पांगई चंचल चितवन वाली, अपने नेत्रों से, लोचनाई माने नेत्रों के रमसे न रमण से न वंचितो अस्म, अपने आप को वंचित मत करना। ठीक, चलिए कालिदास ने इस श्लोक में ये बताना चाहते हैं कि जो उज्जैनिक है आपके मार्ग से तो टेढ़ा पड़ेगा, लेकिन उस उज्जैनी की जो युवतियां हैं, स्त्रियां हैं, वो शाम के समय अपने छत पर, कहा उन्होंने सौध उत्संग, छत के ऊपर यानी महल के ऊपरी भाग छत पर भ्रमण करने निकलेंगी, घूमने निकलेंगी। तो उसी समय आप बिजली चमकाकर उनके चितवन में अपने इंद्रियों, अपने नेत्रों का रमण करना। ठीक, यानी जब आप बिजली चमकाएंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित होकर आप पर कटाक्ष करेंगी। जब आप पर कटाक्ष करेंगी तो आप भी अपने नेत्रों के द्वारा उन स्त्रियों पर अपने नेत्रों का रमण करना, अपने नेत्रों के माध्यम से रमण करना। इस प्रकार से रमण करने से कहीं तुम विमुख मत हो जाना, इसलिए उज्जैनी जरूर जाना। ठीक, चलिए फिर अब इसके भाव को आप समझ गए होंगे। अब एक फिर से इसके एक बार अर्थ को देखिए। कहा यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, उत्तरासाम, उत्तर दिशा को प्रस्थान करने पर, प्रस्थित माने प्रस्थान करने पर, भवतः माने आपके, यद्यपि फिर भी, पंथा माने मार्ग, वक्र माने टेढ़ा होगा। तो कहा उत्तर दिशा में प्रस्थान करने से आपका मार्ग टेढ़ा होगा, फिर भी उज्जैनी में सौध महल के उत्संग माने ऊपरी भाग में प्रणय विमुखामास में, प्रणय से विमुख मत होना। यानी उज्जैनी के महल के ऊपरी भाग के प्रणय से विमुख मत होना। क्यों? उज्जैनी भाग के महल के ऊपरी भाग पर क्या है? अब ऊपरी भाग में क्या है उसको बताते हैं कि पौर अंगना नाम नगर की स्त्रियां, जो उज्जैनी नगर की स्त्रियां हैं, वो शाम के समय में जब सूर्य अस्त होने लगता है तो उसी समय वो महल के ऊपरी भाग पर यानी छत पर भ्रमण करने के लिए निकलती हैं, और उसी समय आप अपनी बिजली की चमक से उनके कटाक्षों का आनंद लेंगे। तो उसी के विषय में बताया, कहा कि आप उज्जैनी के महल के ऊपरी भाग में प्रणय से विमुख मत होना, क्योंकि पौर अंगना नाम वहाँ नगर की स्त्रियां, पौर अंगना नाम नगर की स्त्रियों के बिजली के चमक से चकित चंचल पांगई, चंचल चितवन के द्वारा अपने नेत्रों से रमण करने से विमुख मत होना, अर्थात अपने नेत्रों के रमण करने से वंचित मत करना। ठीक, आप भरपूर नेत्रों के माध्यम से उनके साथ रमण करना, फिर उसके बाद आगे की ओर प्रस्थान करना। ठीक मित्रों, स्पष्ट हुआ? चलिए आइए इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। प्रस्थित शब्द है ना, प्रस्थित शब्द कैसे बना है ये जान लीजिए। प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से, कौन था है? धातु है, स्था धातु से त प्रत्यय लगा है। ठीक, कौन प्रत्यय लगा है? त प्रत्यय लगा है, और क्या बना? प्रस्थित बना। ठीक, आइए और सौध माने क्या होता है? महल। सौध माने महल होता है, और सौध शब्द बना कैसे है मित्र? तो कैसे बना है? प्रउपसर्ग पूर्वक, कौन उपसर्ग है? प्रउपसर्ग पूर्वक ऋ धातु से, नहीं, प्रणय शब्द कैसे बना है देखिए। सौध नहीं, प्रणय। सौध माने तो महल होता है, प्रणय शब्द कैसे बना है ये देखिए। कैसे बना है ये? प्रउपसर्ग पूर्वक, कौन धातु है? ऋ धातु है, ऋ धातु है, और प्रत्यय कौन सा है? अच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अच। प्रउपसर्ग पूर्वक ऋ धातु से अच प्रत्यय लगकर क्या बना है? प्रणय बना है। ठीक, तो अगर प्रणय पूछेगा प्रणय में प्रकृत प्रत्यय क्या है या प्रणय में धातु क्या है, तो कौन सी धातु है? ऋ धातु है, और कौन उपसर्ग है?
प्र उपसर्ग है और प्रत्यय अच प्रत्यय है। ठीक, चलिए और स्फुरित शब्द देख ही रहे हैं क्योंकि इस तरह के कई शब्द आपको मिले हैं। स्फुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय है। और कौन सा शब्द है? स्फुर धातु से त प्रत्यय लगकर क्या बना? स्फुरित शब्द बना है। ठीक, और अंगना शब्द है, ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अंगना शब्द, अंगना शब्द कैसे बना है मित्र? अंग, नंग और टाप, कौन कौन से शब्द बने हैं इसमें? अंग शब्द है और प्लस नंग शब्द है, फिर इसी में टाप प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग में कौन सा? स्त्रीलिंग का टाप प्रत्यय लगकर क्या बना? अंगना शब्द बना है। ठीक, चलिए और वंश में वचता से ट प्रत्यय लगा है। ठीक, स्पष्ट हुआ मित्रों। चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं, यानी मेघ पूर्व मेघ का हमने कुल 28 श्लोक पढ़ चुके। अब हम 29वें श्लोक में देखते हैं क्या वो मेघ उज्जैनी में और रुकता है या फिर अब उज्जैनी से भी विदा लेता है। तो आइए अब देखते हैं। अभी तक मेघ कहाँ पहुंचा? उज्जैनी में पहुंचा है। तो मित्र ध्यान रखना, मेघ के मार्ग में जो जो देश, जनपद, नदी और पर्वत आते हैं उन सब का आपको क्रम से याद कर लेना है, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाया जाता है। तो इसलिए मेघ के मार्ग में कौन कौन से जनपद, कौन कौन सी नदियाँ और कौन कौन से पर्वत आए हैं उसको जरूर याद कर लेना। ठीक, तो चलिए अब हम 29वें श्लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। तो 29वें श्लोक में क्या है मित्रों? तो आइए, अब वो मेघ उसी यानी उज्जैनी के पास निर्विंध्या नदी, जो निर्विंध्या नदी है उसके विषय में अब वर्णन करता है। यानी मेघ कहाँ पहुंच चुका? निर्विंध्या नदी के पास पहुंच चुका है। ठीक, तो कालिदास ने इस निर्विंध्या नदी का वर्णन किस प्रकार से करते हैं? मेघ को नायक मानते हैं और निर्विंध्या को नायिका मानते हैं और एक नायक और नायिका के रूप में इसका वर्णन करते हैं। ठीक, चलिए आइए अब देखते हैं कि नायक और नायिका के रूप में किस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो चलिए पहले इसको हम व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं। विचिक्षोभ, विचिक्षोभ, स्तनित विहग, स्तनित विहग, श्रेणी कांची गुणाया, श्रेणी कांची कांची गुणा या। ठीक, दूसरी पंक्ति देखिए, संसर्पत्याह, संसर्पत्याह। ठीक, स्खलित सुभगम, स्खलित सुभगम। ठीक, दर्शिता वर्तनाभि, दर्शिता वर्तनाभि, दर्शिता वर्तनाभि। चलिए तीसरी पंक्ति देखिए, निर्विंध्यायाः, निर्विंध्यायाः, निर्विंध्यायाः। पथिभौरभ्यन्तरः, पथिभव
रसाभ्यंतर है, रसाभ्यंतर है, सन्निपत्य, सन्निपत्य। ठीक, आइए लास्ट पंक्ति देखिए, स्त्रीणामाद्यम, स्त्रीणाम माध्यम प्रणय वचनम, प्रणय वचनम, प्रणय वचनम विभ्रमो हि प्रियेषु, विभ्रमो हि प्रियेषु, विभ्रमो हि प्रियेषु। ठीक, चलिए इसको फिर से एक बार पढ़िए। वीची क्षोभ स्तनित वही, वीची क्षोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुणाया संसर्पत्या स्खलित सुभग दर्शिता वर्तनाभे निर्विंध्याया पथि भव रसाभ्यंतर पन्निपत्य स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेश। ठीक मित्रों, चलिए अब इसके अर्थ को देखिए। यानी हमने पहले ही बता दिया कि इस श्लोक में कालिदास ने निर्विंध्या को नायिका और मेघ को नायक के रूप में वर्णन करते हैं। तो आइए इसमें किस प्रकार से निर्विंध्या के विषय में बताया गया है। निर्विंध्या नदी किस प्रकार से, जैसे एक नायिका अपने कमर में करधनी बांधे हुए है और वो करधनी जब वो चलती है नायिका तो उस करधनी की छन छन की आवाज आती है। तो उसी प्रकार से कालिदास ने इस श्लोक में उस निर्विंध्या के विषय में कल्पना किस प्रकार करते हैं। उस निर्विंध्या नदी प्रवाहित हो रही है और उस नदी में तरंगों वाली नदी जो है निर्विंध्या, उस नदी में श्वेत हंस पंक्तिबद्ध बैठे हुए हैं और वह पंक्तिबद्ध श्वेत हंस की जो पंक्ति है वो देखने में ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे ये निर्विंध्या नदी के करधनी हो और लहरों के चलने से, लहरों के चलायमान होने से एक करधनी की छन छन आवाज जिस प्रकार होती है उसी प्रकार उन लहरों की भी आवाज आ रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे निर्विंध्या नायिका की ये हंस करधनी हो और लहर उसके करधनी की छनछना की आवाज हो। ऊपर की दो पंक्तियों में उसका वर्णन करते हैं और फिर नीचे के पंक्तियों में उस निर्विंध्या के हाव भाव के माध्यम से एक प्रेमी और प्रेमिका के प्रणय वचन का वर्णन करते हैं। तो आइए हम अब इसको भावना के माध्यम से आपको बता दिए। अब इसमें एक एक शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए मित्रों। कहा वीची क्षोभ स्तनित विहग, वीची क्षोभ स्तनित विहग। वीची माने लहर, वीची माने लहर, क्षोभ माने चलायमान, लहरों के चलायमान से, अस्तनित माने आवाज और विहग माने पक्षी। कहा लहरों के चलने से अस्तनित आवाज युक्त विहग पक्षी के श्रेणी कांच माने, श्रेणी माने पंक्तिबद्ध, कांच गुणाकाया, कांच गुणाया, कांच गुणा माने करधनी। तो कहा बीची क्षोभ लहरों के चलायमान होने से उत्पन्न आवाज से युक्त पक्षी रूपी, पंछी के पंक्ति रूपी करधनी वाली। फिर से देखिए, कहा बीची माने होता है लहर, लहर के आवाज से, लहर के क्षोभ माने चलायमान, लहर जब चलती हो तो उसके विषय कहा गया कि लहरों के चलायमान होने से उत्पन्न आवाज से विहग पक्षी की पंक्ति रूपी
करधनी वाली और संसर्पत्या स्खलित सुभग दर्शितावर्तनाभे। अस्खलित सुभग, अस्खलन से सुंदर लगने वाली, संस्पर्त्या माने प्रवाहित होती हुई, आवर्त नाभे दर्शिता, आवर्त माने भ्रमर, भ्रमर से युक्त नाभि को दर्शिता माने दिखाती हुई। अब ये भ्रमर से युक्त नाभि क्या है मित्रों, जिसको जान लीजिए। जब नदियां का जल एक पत्थर से दूसरे पत्थर की ओर टकराते हुए जब प्रवाहित होता है तो आगे जाकर जहाँ पर नदियों का जल थोड़ा स्थिर होता है तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर नदियों का जल घूमता है, और जब घूमता है तो बीच में थोड़ा गड्ढा होता है, खाल होता है, तो वो नाभि का कल्पना किया कालिदास ने, कहा वो नाभि है, उस निर्विंध्या की वो नाभि है। तो कहा अस्खलन शुभग, अस्खलन यानी प्रवाहित से, शुभग माने सुंदर लगने वाली, अस्खलन माने अस्खलन जो आवाज है जिस प्रकार से वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर में टकराते हुए प्रवाहित हो रही है, तो कहा अस्खलन शुभग, इस अस्खलन से सुंदर लगने वाली, प्रवाह संस्पर्त्या माने प्रवाह से, दर्शिता आवर्तनाभे, उस आवर्त माने उस भ्रमर यानी जो घूम रहा है उस भ्रमर रूपी नाभि को दर्शिता माने दिखाती हुई। हे मेघ, वो निर्विंध्या तुम्हें अपनी नाभि किस प्रकार से दिखा रही है उसके विषय में कालिदास कहते हैं। फिर से देखिए, कहा बीची क्षोभ स्तनित विहग, बीची माने लहर के क्षोभ से, लहर के चलायमान होने से, अस्तनित विहग, अस्तनित माने आवाज, तो लहर के चलायमान होने से आवाजों वाली, विहग पक्षी के पंक्तिबद्ध रूपी, गुणिकांचा करधनी वाली, यानी वो निर्विंध्या नदी करधनी भी धारण की हुई है। तो किस प्रकार की करधनी धारण की हुई है ऊपर की पंक्ति में बताया, अब फिर नीचे वाली पंक्ति में बताते हैं, यानी दूसरी पंक्ति में बताते हैं कि अस्खलन सुभगा, अस्खलित सुभग, अस्खलन करने से सुंदर लगने वाली और संस्पर्त्या इस प्रकार से सुशोभित होकर बहती हुई वह निर्विंध्या नदी, दर्शिता आवर्त नाभे, अपने आवर्त यानी भ्रमर रूपी नाभे माने नाभि को दर्शिता माने दिखाती हुई। अब नीचे आइए, का निर्विंध्याया पथिभवम रसाभ्यंतर सन्निपत्य, निर्विंध्या के मार्ग पर, भव माने जाकर, सन्निपत्य माने जाकर, रसाभ्यंतर माने, रसाभ्यंतर माने जल से पूर्ण मध्य वाले, भव माने हो जाना। हे मेघ, जब आप उस निर्विंध्या के मार्ग पर जाना, आप उस निर्विंध्या के मार्ग पर जाना तो जल से पूर्ण हो जाना। अभी तक आप जल वर्षा दिए हैं, खाली होकर तीव्र गति से उत्तर की ओर जा रहे हैं, लेकिन जब आप निर्विंध्या नदी पर जाना तो फिर जल से पूर्ण हो जाना। और स्त्री नाम आद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, क्योंकि ही माने क्योंकि स्त्रियों का, स्त्री नाम माने स्त्रियों का, प्रियेषु प्रिय के प्रति, प्रियेषु प्रिय के प्रति, प्रणय आद्यम प्रणय वचन विभ्रमो, कहा स्त्रीजनों, स्त्री नाम स्त्रियों के, प्रियेषु प्रियजनों के प्रति, विभ्रम हाव भाव, विभ्रम हाव भाव ही आद्य प्रणय वचनम, प्रथम प्रणय वचन होता है। क्योंकि स्त्रियां अपने प्रेमिकों के प्रति प्रणय वचन किस प्रकार से करती हैं, कालिदास उसको लास्ट वाली पंक्ति में स्पष्ट कर देते हैं। क्योंकि स्त्रियां हाव भाव के माध्यम से, इशारे के माध्यम से अपने सारे प्रेम के भावों को अपने प्रेमी के मध्य स्पष्ट कर देती हैं, व्यक्त कर देती हैं। तो उसी को लास्ट पंक्ति में कालिदास कहते हैं कि स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, स्त्रीणाम माने स्त्रियों का, स्त्रीणाम माने स्त्रियों का, प्रियेषु प्रियजनों के प्रति, विभ्रम माने हाव भाव ही आद्यम प्रणय वचनम, पहला वचन होता है, पहला प्रणय का वचन होता है, प्रणय वचन दिया है तो पहला प्रणय का वचन होता है। क्योंकि ऊपर की पंक्तियों में पूरा निर्विंध्या हाव भाव ही दिखा रही है। क्या कर रही हो, हाव भाव तो ही मेघ को दिखा रही है, नहीं तो क्या आवश्यकता था आवर्त नाभि, भ्रमर रूपी नाभि को दिखाने की उसको, और क्या आवश्यकता था वो अपनी करधनी को दिखाने की। ऐसे चंचलमाएं आवाज से युक्त, छनछनाहट की आवाज से युक्त उस करधनी को क्या आवश्यकता थी दिखाने की, वो सब हाव भाव तो ही हैं। तो कालिदास लास्ट वाली पंक्ति में बड़ा अच्छा सुक्तिवाक रखते हैं, इसको इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसको दिमाग में भी बैठा लीजिए मित्र, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है और फिर पूछता भी है, ध्यान रखना। कहा लास्ट वाली पंक्ति में
ऊपर के सारे सार को इसमें स्पष्ट कर देते हैं। कहा कि क्योंकि स्त्री नाम आद्यम, स्त्रियों का प्रियजनों के प्रति आद्यम प्रणय वचनम, पहला प्रणय वचन होता है क्या? विभ्रम, हाव भाव। जो हाव भाव स्त्रियों का होता है वो प्रेमियों के प्रति पहला ही उनका प्रणय का वचन होता है। ठीक, स्पष्ट हुआ। चलिए आइए अब इसमें हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। सन्निपत्य है मित्र, सन्निपत्य शब्द आया है, ये देख लीजिए कैसे बना है। ये सन्निपत्य शब्द है ना, तो कैसे बना है देख लीजिए। सम उपसर्ग, कौन उपसर्ग है? सम और निउपसर्ग पूर्वक पत धातु से ल्यप प्रत्यय। सम दिख भी रहा है, सम उपसर्ग है और निउपसर्ग है, और धातु कौन सी है? पत धातु है, और कौन प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। ठीक, चलिए और प्रणय को हमने तो पहले ही बता दिया था कि प्र उपसर्ग, यहां पर वहां प्रणय शब्द का में दूसरा धातु थी और यहाँ प्रणय शब्द में दूसरी धातु दिख रही है मित्रों। यहाँ प्रणय में प्र उपसर्ग पूर्वक भी धातु और अच प्रत्यय है। ठीक, और वहां पर दूसरा था, तो ध्यान रखना। चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक, तो आइए अब हम अंतिम यानी 30वां श्लोक पढ़कर आज की कक्षा को यहीं पर विश्राम करेंगे, समाप्त करेंगे। तो आइए आप लोग एक एक शब्द के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। यदि श्लोक अच्छे से समझ में आ गया तो मित्र श्लोक से कोई भी कहीं से प्रश्न पूछेगा, आपका प्रश्न का आंसर सही निकलेगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सही आंसर देकर आएंगे, क्योंकि श्लोक से जो भी प्रश्न पूछता है अगर एक एक शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से आप समझ गए तो उस श्लोक से कोई भी प्रश्न गलती नहीं होने पाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए अब हम 30वां श्लोक पढ़ते हैं, देखिए उसमें क्या है। कालिदास ने अभी तक निर्विंध्या नदी का विषय में वर्णन किया, अब उसके बाद उसी के सिंधु नदी की क्षीणता के विषय में वर्णन करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से उसकी वर्णन करते हैं। कहा वेणी भूत प्रतनु सलिला, वेणी भूत प्रतनु सलिला, वेणी भूत प्रतनु सलिला। ताम तीतस्य सिंधु, ताम तीतस्य तीतस्य सिंधु। ठीक, फिर है पांडुच्छाया, पांडुच्छाया, तट रुघतरु, रुह तरु भ्रंशिभि जीर्ण प्राणई है, भ्रंशिभि भ्रंशिभि जीर्ण पर्णई। ठीक, चलिए तीसरी पंक्ति देखिए। सौभाग्यम ते सुभग, सौभाग्यम ते सुभग, ते सुभग विरहावस्थया, विरहावस्थया
व्यंजयंती, व्यंजयंती। ठीक, आइए लास्ट पंक्ति देखिए, कार्श्यमियेन, कार्श्यमियेन येन त्यजति विधिना, येन त्यजति विधिना, विधिना, विधिना स त्वयोपपाद्य, स त्वयो चलिए देखिए इसको एक बार फिर से इसको पढ़िए। वेणीभूत प्रतनु सलिला ताम अतीतस्य सिंधु पांडुच्छाया तटरुह तरु भ्रंश भी जीर्ण प्रणयी सौभाग्यम ते सुभग विरह अवस्थया व्यंजयंती कार्श्यम येन त्यजत विधिना सत्वयोपपाद्य। चलिए अब इसके अर्थ को देखिए। कहा वेणीभूत प्रतनु सलिला, यानी अब वह नदी किस प्रकार से पतली हो गई है उसके विषय में, उसके कृशता के विषय में इस श्लोक में बताते हैं। कहा वेणीभूत प्रतनु सलिला, वेणी माने वेणी के समान, वेणीभूत प्रतनु सलिला, वेणी की तरह पतले जल वाली वेणी होती है, जो चोटी चोटी जो होती है बालों की उसको वेणी कहा गया। तो कहा वेणी माने चोटी, यानी वेणी की तरह हो गई है पतली जल वाली। और किस प्रकार से कहा तट रूह, यानी उसके तट पर रूह माने उत्पन्न हुए वृक्षों के गिरे हुए जीर्ण माने सूखे, पर्णयी माने पत्तों के द्वारा, पांटु माने पीली हो गई है छाया। कहा वेणीभूत प्रतनु सलिला, वेणीभूत माने अत्यंत पतली जल वाली हो गई है, वेणीभूत प्रतनु माने अत्यंत पतली जल वाली हो गई है। और कैसी हो गई है? कहा तट पर उत्पन्न वृक्षों, तरु माने वृक्षों के, भ्रंशवी माने गिरे हुए, जीर्णई माने सूखे, पर्णयी माने पत्तों के द्वारा। कहा तट पर रूह माने उत्पन्न, तरु माने वृक्ष, भ्रंशवी माने गिरे हुए, जीर्ण माने सूखे, पर्णयी माने पत्तों के द्वारा, पांडु माने पीढ़ी पड़ गई है, छाया माने क्रांति इसकी। कहा कि तट पर जो वृक्ष लगे हुए हैं उन वृक्षों की से सूखे पत्ते गिरे हुए हैं और उस सूखे पत्ते के उस जल में गिर जाने के कारण उसकी छाया, उस नदी की छाया, उस नदी का कलर पीला पड़ गया है। कहा ऐसे सिंधु ताम अतीत से, सिंधु उसको अतीत माने पार कर चुकी है। सौभाग्यम ते सुभग विरहावस्थया व्यंजयंती, सौभाग्यम का तुम्हारा सौभाग्य है जो विरह अवस्थया, उस विरह की दशा को व्यंजयंती माने देखकर, विरह की दशा को देखकर, हे सुभग, हे सुंदर कार्य करने वाले मेघ, येन इसके कार्शम त्यजति विधिना सत्य उपाय है, इसके ऐसे उपाय के साथ इसका प्रयोग कीजिए, ऐसा उपाय बताइए जिसके कारण से ये कार्शम त्यजति, कृशता को त्याग दे। ठीक, जिस प्रकार दुर्लभ हो गई है ये दुर्बलता को त्याग दे। तो कहा ते शुभगम, हे सुंदर कार्य करने वाले मेघ, तुम इसके प्रति एवं ऐसा व्यवहार करो जिससे येन कार्शम त्यजति, ये अपने कृशता को त्याग दे। ठीक, जो अत्यंत कृश हो गई है, अत्यंत दुबली जलवाली हो गई है, अत्यंत पतली जलवाली हो गई है, ऐसा आप उसके साथ व्यवहार कीजिए कि ये मोटी जलवाली हो जाए। यानी इस जो
इस नदी में जल कम है तो आप अत्यंत वर्षा कर दीजिए, इसके वर्षा के कारण ये जल से उत्प्लावित हो जाए। तो कब यही कहना चाहता है, कहा ते सौभाग्य, तुम्हारा सौभाग्य है जो कि विरह अवस्था में विरह की दशा को व्यंजयंती माने देख रहे हो। हे मेघ, हे सुबह माने सुबह शब्द किसके लिए आया है? सुबह शब्द मेघ का संबोधन है। कहा हे सुबह, हे सुंदर कार्य करने वाले मेघ, तुम उसके प्रति तो या तुम उसके प्रति ऐसा कार्य करना, ऐसा व्यवहार करना जिससे वो कार्श्यम त्यजति, अपने कृशता को त्याग दे। ठीक, तो आइए फिर से इसको देखिए। कहा वेणीभूत प्रतनु सलीला, वेणीभूत प्रतनु सलीला अत्यंत पतले जल वाली तट पर उत्पन्न हुए वृक्षों के भ्रंश में माने गिर जाने से जीर्ण माने सूखे पत्तों वाली। कहा तट पर उत्पन्न वृक्षों के गिरने से सूखे पत्तों के द्वारा पांडु छाया पीली छाया वाली सिंधु ताम अतीत से, सिंधु उसके ताम माने उसको, अतीत माने पार कर चुकी है। ते सौभाग्य, हे मेघ तुम्हारा सौभाग्य है जो विरह अवस्थायाम व्यंजयंती, जो विरह की अवस्था को तुम देख रहे हो। ते सुभग, सुभग हे मेघ तुम इसके प्रति ऐसा व्यवहार करो, ऐसा कार्य करो जिससे ये कार्श्यम त्यजति, ये अपनी कृशता को त्याग दे। येन कार्श्यम त्यजत मतलब येन कार्श्यम त्यजत, ये अपनी कृशता को त्याग दे, यानी अपने इस प्रकार की दुर्बलता को त्याग दे। ठीक, चलिए अब आइए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लेते हैं, फिर आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आइए, सौभाग्य शब्द है ना, सौभाग्य शब्द प्रत्यय कौन सा मित्र? तो सुभग प्रत्यय, सुभग शब्द है और से प्रत्यय है। ठीक, सौभाग्य शब्द अगर पूछे और कहे इसमें प्रकृत प्रत्यय बताइए तो ध्यान रखना सौभाग्य शब्द में सुभग शब्द है। कौन शब्द है? सुभग शब्द है। और प्रत्यय कौन है? तो से प्रत्यय है। ठीक, चलिए सौभाग्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सौभाग्य शब्द में से प्रत्यय है। ठीक, और कार्श्यम में कौन सा प्रत्यय है? कृष धातु, यानी कृष शब्द से भी वहां पर से प्रत्यय है। ठीक, तो कार्श्यम में भी से प्रत्यय है और सौभाग्य में भी से प्रत्यय है। ठीक, ध्यान रखना। और पांडु छाया में कौन सा समास है? तो पांडु छाया में बहुब्रीहि समास है। पांडु छाया में कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक, चलिए ठीक मित्रों, इसमें कोई दिक्कत? मुझे पूरा विश्वास हो गया होगा कि आपको इसके एक एक शब्द के अर्थ को भी स्पष्ट हो गया होगा और व्याकरणात्मक टिप्पणी बताई वो भी आप समझ गए होंगे और इसमें इंपॉर्टेंट तो नहीं दिख रहा है। ठीक, तो चलिए आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यानी मेघदूत के पूर्व मेघ के कुल हम 30 श्लोक पढ़ चुके। अब 31वां श्लोक के साथ हम कल आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, शुभ रात्रि।